हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 जैक बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स में यूनिट 4 यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 से मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। याद रखिएगा फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। एक का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2। आगे सवाल नंबर 2 को देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 2 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को पढ़िए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का कार्य सिद्धांत यानी एसी जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 3 का बी फॉर बॉय होगा, बॉय। 3 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 4। आगे सवाल नंबर 4 को पढ़िए, एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। देखिए क्वेश्चन 4 में कहता है एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, यानी डेल्टा टी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है डेल्टा टी, टी में परिवर्तन समय अंतराल 0.1 सेकंड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, यानी डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा 0.1 माइनस 1 यानी माइनस 0.9 वेबर। ठीक है, समय अंतराल 0.1 सेकंड और फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई 0.1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 0.9 वेबर। तो निकालने बोला है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने बोला है। तो ई बराबर सूत्र होता है माइनस डी फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो डेल्टा फाई है माइनस 0.9 और डेल्टा टी है 0.1। वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 0.9 बाय 0.1। तो सॉल्व करने पर आएगा 9 वोल्ट। ठीक है, यानी 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। 4 का ए। ठीक है, वैल्यू को पुट कीजिए फॉर्मूला में, आंसर आएगा 9 वोल्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 5, 100 प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व यानी 100 प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, हेनरी। याद रखिएगा 100 प्रेरकत्व को 100 प्रेरण गुणांक भी कहते हैं और अन्योन प्रेरकत्व को अन्योन प्रेरण गुणांक भी कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। हेनरी यानी वेबर प्रति एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी भी कहते हैं। 5 का सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6। आगे सवाल नंबर 6 को पढ़िए, एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या दिया है,
एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है, यानी एल का मान दिया है 5 मिली हेनरी, चेंज कर देंगे तो 5 गुना 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। इसके बाद बोलता है सवाल में, यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए, धारा आई का मान दिया है 2 एम्पियर, तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान निकालने बोला है। कैसे निकलेगा? फाई बराबर होता है एल इंटू आई, फाई बराबर एल इंटू आई होता है। एल का मान 5 गुना 10⁻³ इंटू आई का मान 2, तो 5 दूनी 10 गुना 10⁻³ तो बचेगा 10⁻², यानी 0.01, ठीक है, 0.01 वेबर हो जाएगा। बाद 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा, सी। सवाल नंबर 6 का सही उत्तर सी होगा, 0.01 वेबर। आगे देखिए सवाल नंबर 7, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनित्र, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है डायनेमो। 7 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 8, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है हाफ आई एल स्क्वायर, हाफ आई एल स्क्वायर। याद रखिएगा, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है 1/2 आई एल स्क्वायर। 8 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 9, यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका 100 प्रेरकत्व हो जाएगा, 100 प्रेरण गुणांक हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 कहता है यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका 100 प्रेरकत्व हो जाएगा। देखिए 100 प्रेरकत्व एल जो होता है वो एन स्क्वायर का समानुपाती होता है, ठीक है, यानी फेरों की संख्या का स्क्वायर का समानुपाती होता है। यानी यदि फेरों की संख्या 2 गुनी करेंगे तो एल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एल समानुपाती एन स्क्वायर होता है, फेरों की संख्या का स्क्वायर होता है। यदि फेरों की संख्या 2 गुनी करेंगे तो एल का मान 2 गुना 2 यानी 4 गुना हो जाएगा। 9 का ए होगा, ए, 4 गुना। आगे देखिए सवाल नंबर 10, एक परिनालिका की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। एन फेरों की इस परिनालिका का 100 प्रेरकत्व हो जाएगा। क्या बोला? एक परिनालिका की लंबाई कैपिटल एल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कैपिटल एन फेरों की इस परिनालिका का 100 प्रेरकत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए, μ0 n स्क्वायर ए बाय एल, μ0 n स्क्वायर ए बाय एल। 10 का ए होगा, ए, μ0 n स्क्वायर ए बाय एल। आगे देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 को पढ़िए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। याद रखिएगा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। 11 का ए होगा, ए, समानुपाती। आगे देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को पढ़िए। 12 नंबर, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और चालक बंद हो तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। 12 का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13 नंबर, चौक कुंडली का प्रेरकत्व 5 हेनरी है। इसमें बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। सवाल नंबर 13 में क्या बोला? चौक कुंडली का प्रेरकत्व 5 हेनरी है, यानी एल का मान 5 हेनरी। इसमें बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी डी आई बाई डी टी
धारा में परिवर्तन di/dt 2 एम्पियर पर सेकंड है। प्रेरित विद्युत भाग बल का मान होगा E बराबर होता है -L इंटू di/dt, यानी -5 इंटू 2 बराबर -10 वोल्ट। 13 का B फॉर बॉय होगा -10 वोल्ट। वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आएगा -10 वोल्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 14, राशि L/R की बीमा होती है। राशि L/R की बीमा होती है सेकेंड, ठीक है, M0L0T, M0L0T। 14 का C होगा राशि L/R, L 100 प्रतिरोधकत्व है और R प्रतिरोध है। दोनों का वैल्यू को पुट कीजिएगा तो बचेगा टाइम, ठीक है। टाइम का मात्रक होता है सेकंड, मात्रक बोलेगा तो सेकंड और बीमा बोलेगा तो M0L0T, T मतलब टाइम। 14 का C होगा C। आगे देखिए सवाल नंबर 15, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, ठीक है। 15 का C होगा डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, AC और DC दोनों करंट प्राप्त होता है, दोनों करंट प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली डायनेमो दो प्रकार के होते हैं, एक AC और एक DC। इसीलिए डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, AC और DC दोनों करंट प्राप्त की जा सकती है। 15 का C होगा C। आगे देखिए सवाल नंबर 16, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। 16 का A होगा A। आगे देखिए सवाल नंबर 17, हमारे देश में विद्युतीनमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? हमारे देश में विद्युतीनमय तार एवं उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। याद रखिएगा हमारे देश में प्लस और माइनस, ठीक है, काला तार और लाल तार, यानी विद्युतीनमय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। 17 का C होगा 220 वोल्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 18, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। याद रखिएगा 18 का A होगा A, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। आगे देखिए सवाल नंबर 19, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। याद रखिएगा किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। लेकिन यदि क्षण चुंबक के बाहर बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, ठीक है। क्षण चुंबक के बाहर बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, लेकिन क्षण चुंबक के अंदर बोलेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। 19 का B फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर अंतिम 20 नंबर, अंतिम सवाल 20 नंबर को पढ़िए। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, AC जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। 20 का A होगा A।